पूरे देश में इन दिनों छठ पूजा की धूम है। सनातन धर्म में दीपावली का पर्व समाप्त होने के बाद लोग छठ पूजा की तैयारी करने में जुट जाते हैं। छठ पूजा का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा में महिलाएं व्रत रख परिवार की समृद्धि, सफलता, कल्याण के लिए भगवान सूर्य देव से पूजा आराधना करती हैं। छठ का यह महापर्व भगवान सूर्य देवता की आराधना के लिए मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। लेकिन छठ पूजा में व्रत रहने वाली महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित कल्कीराम बताते हैं कि श्रद्धा भाव के साथ छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। भगवान सूर्य की उपासना का यह सबसे कठिन व्रत है। छठ पूजा के दौरान स्वच्छता का ध्यान पूरे परिवार को रखना चाहिए। प्रसाद बनाते समय नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जानिए क्या कुछ कहा ज्योतिषाचार्य पंडित कल्कीराम ने। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भगवान सूर्य की उपासना का ये सबसे कठिन व्रत है। हमें छठ पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सर्वप्रथम छठ की पूजा में स्टील अथवा कांच के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। घर का भले ही कोई एक सदस्य इस पूजा को कर रहा हो, लेकिन स्वच्छता का ध्यान परिवार के सभी सदस्यों को रखना है। भगवान सूर्य की उपासना में बांस के बने हुए बर्तन का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद बनाते समय यह ध्यान रहे कि नमक का स्पर्श नहीं होता है, नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। फल, मिष्ठान, जो भी सामान पूजा में प्रयोग किए जाएं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। घर में सौहार्द बना रहे, अभद्र भाषा का प्रयोग न किया जाए। भगवान सूर्य की उपासना करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, भगवान सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान सूर्य की उपासना का यह महापर्व परम कल्याणकारी है और इसके फल की कोई तुलना नहीं हो सकती है। भगवान सूर्य की उपासना करते समय आप किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें, आपस में किसी भी प्रकार का मनमुटाव न हो, तेज आवाज़ में बात न करें और व्रती को चाहिए कि वो सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान ध्यान करें, स्वच्छ और साफ कपड़े पहने, संभव हो तो नए कपड़े का प्रयोग किया जाए। पूजन की थाली, पूजन का सामान स्वच्छता के साथ बनाया जाए और पूजन का प्रसाद उस जगह नहीं बनाया जाना चाहिए जहाँ की घर का भोजन बनता है। हमें पूजन का प्रसाद अलग स्थान पर पूरी स्वच्छता के साथ बनाना है। इसी की इन बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारी पूजा का फल हमें अनंत गुना उसका फल प्राप्त होगा।